हरियाणा ओलंपिक गेम्स सितंबर में शुरू होंगे और सितंबर अक्टूबर दोनों महीने में रहेंगे। अक्टूबर में खत्म होंगे। 6 दिन का कैंप था हमारे यहाँ पर। और ये ओलंपिक एसोसिएशन के माध्यम से स्विमिंग एसोसिएशन, और अब तो मैं बधाई देता हूँ अनिल को कि सारे प्रदेश में बड़ी तेजी से हमारा ये गेम बढ़ने लग रहा है। और जब से मीनू बेनीवाल स्टेट ओलंपिक के अध्यक्ष बने हैं, केवल स्विमिंग नहीं, बाकी खेल भी बड़ी तेजी से मैं हर जगह से देखता हूँ। एथलेटिक्स का मामला हो, फुटबॉल का हो, बॉक्सिंग का हो, दूसरे गेम हो, क्योंकि जब आदमी सही आ जाता है सही जगह पर तो वो प्रमोशन करता है। हमारे प्रदेश में, सारे देश में कई बार ऐसी पोजीशन आ जाती है, बड़े ब्यूरोक्रेट्स, पैसे वाले पॉलिटिशियन इन एसोसिएशन के जब ऊपर बैठ जाते हैं तो उनका अपना इनका इंटरेस्ट पैदा होता है। लेकिन बेनीवाल जी का मैंने जो देखा है इतने 7 दिनों में ही इनका इंटरेस्ट है कि बच्चा कैसे तैयार हो, हमारे प्रदेश के बच्चे आगे कैसे बढ़ें। मैं उनको भी बधाई देता हूँ। अपना और काम की बजाय इसके ऊपर वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। थैंक यू। ये स्टेट के चैंपियनशिप चल रही है, सब जूनियर की, जूनियर की, सीनियर की, और इसका ये आज आखिरी दिन है। तो हम इसको ऑब्जर्व करने भी आए हैं, व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, और साथ साथ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी आए हैं। दोनों काम इकट्ठे हो जाएंगे। आप लगातार कैश रिवार्ड देने की बात कर रहे हैं खिलाड़ियों को, लेकिन बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके पार्टिसिपेंट हैं, उनका ऑनलाइन कोई ऑप्शन नहीं है कि वो अप्लाई कर सके रिवार्ड के लिए। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको साल साल से रिवार्ड नहीं मिला है। मैं बार बार कैश अवार्ड की बात कभी नहीं करता। मैंने उन सब जो चीज़ें हम सोचते हैं उसमें से एक कैश अवार्ड है। हम खिलाड़ी की सहूलियत की बात सोचते हैं, सिर्फ कैश अवार्ड उसका एक पार्ट नहीं है। उसका पार्ट, पहला पार्ट है उसके जो संसाधन और साधन है, जो सुविधाएं, और जहां वो खेल पाए, चाहे वो कोई भी खेल है, प्राथमिकता उसकी है। अगर वो नहीं होगा तो कैश अवार्ड तक वो पहुंच नहीं पाएगा। कैश अवार्ड उसका सेकेंडरी है, वो प्राइमरी चीज़ नहीं है। और अब तक जो खामियां थी वो किसी न किसी वजह से रही होंगी, काफ़ी हद तक दूर कर रहे हैं और काफ़ी हद तक आगे दूर हो जाएंगी। इस बार हमने ये पहला मौका ऐसा होगा जो 38वें जो नेशनल गेम्स हैं, तो उसका जो कैश अवार्ड है हम 21 तारीख को, पिछली 21 तारीख को बांटना चाहते थे। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और हमारे युवा खेल मंत्री गौरव गौतम जी ने ज्वाइंटली कार्यक्रम रखा था 72 का। किसी वजह से वो थोड़ा सा डिले हो गया, और अभी जल्द भविष्य में महाकुंभ चल रहा है हमारा। अभी महाकुंभ के बाद हम उस कार्यक्रम को रखेंगे और इमीडिएटली उसी दिन कैश अवार्ड सबके जो मेरिटोरियस पार्टिसिपेंट्स हैं और जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिसका जितना जो है उनके खाते में आ जाएगा। एक बेनीवाल जी, जैसे जितने भी राजीव गांधी खेल स्टेडियम है या और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, स्पेशली रूरल एरिया में, उनकी स्थिति बहुत खराब है। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दूंगा। 162 के आसपास राजीव गांधी खेल स्टेडियम्स हैं। स्थिति क्या खराब है कि उस वक्त सरकार ने जब ये स्कीम चलाई थी तो इसमें डुअल पार्टी इंटरेस्ट है। इसमें सरकार ने वो बनाए और ग्राम पंचायत ने जमीन दी। जिस वक्त वो जमीन दी और जिस वक्त उसका पैसा रिलीज हुआ, तो उस वक्त ग्राम पंचायत के जो मुखिया थे, प्रधान, सरपंच लोग थे, उन्होंने ये सभी एफिडेविट दिया, लिख के दिया कि इसका आगे का जो रख रखाव है वो ग्राम पंचायत खुद करेगी। ये टेक्निकल थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। इसको हम काफ़ी सालों बाद हमने अभी जब हमने लुक इनटू किया इसको, हमने काफ़ी एक्सपर्ट्स की एक कमेटी ले रखी है जो इसको, हर स्टेडियम को हम एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। तब हमने देखा कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ है। तो प्रॉब्लम ये निकली उसमें कि जो गांव के काम हैं, जो एफएफसी आती है, एसएफसी का जो पैसा आता है, पॉपुलेशन रेशो पे गांव में एक पैसा आता है। कुछ गांव में पंचायत की खुद की कोई इनकम होती है, वो प्राथमिकता सरपंच की और सभी लोगों का, उनका प्रेशर रहता है उसके ऊपर कि गांव के काम करें। खेल मैदान के ऊपर शायद ध्यान ज़्यादा नहीं दिया गया। हमने अभी परसों ही एक सर्कुलर जारी किया है। हमने सभी जो हमारे ज़िले के जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनको ये कहा है कि प्रायोरिटी पे जितने भी खेल स्टेडियम्स हैं जो 8 से 10-12 एकड़ में हैं, कोई 8 में है, कोई 10 में है, 12 में,
उसके जो अप्रोच रोड्स और अप्रोच रास्ते हैं सबसे पहले उनको ठीक किया जाए और एक कंप्लीट डिटेल बनाई जाए जिसमें हम सैनिटाइजिंग से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले बाथरूम ठीक करके और ट्रैक ठीक करके धीरे धीरे हो पाएगा, क्योंकि ये संख्या बहुत बड़ी है, 162 तो छोटी संख्या नहीं है। और हमारी सरकार से बात चल रही है, हम एक नया प्रबंध भी करने जा रहे हैं। हम जो जिला की जो प्लान होती है, जिला योजना, उसको डी प्लान आप बोलते हैं, हमने पहली बार एक नया तरीका सोचा कि क्यों ना हम डी प्लान का मिनिमम 10% इन्हीं चीज़ों की रिपेयरिंग में और इन इंस्टॉलेशन की देख रेख में और कुछ नई जरूरतों उसमें लेके आए। ये ऑलमोस्ट अप्रूव हो चुका है, तो मिनिमम 10% की कंडीशन ये रहेगी कि डी प्लान का मिनिमम 10% खेलों पर होगा। ये सबसे पहले आज पहली बार ये हो रहा है और इससे हमें हर जिले में ऑलमोस्ट 20 से 30 करोड़ पॉपुलेशन, बड़ा जिला छोटा जिला देख के होता है, तो 30 करोड़ भी अगर होता है तो लगभग 50-60 करोड़ का हमें बेनिफिट होगा। आने वाले टाइम में सब कुछ ठीक हो जाएगा। काफ़ी लंबे समय से जर्जर हालात है, थोड़ा सा वक्त लगेगा। ऐसा नहीं है कि सब बेकार है, कुछ गाँव की इनकम ठीक है, वो ठीक है।